Good morning everyone. I welcome to you all in your accounts class. Today we start chapter number 5, admission of a partner. Admission of a partner means when new partner join a business and then he contribute capital and share a profit of that existing business. एडमिशन का मतलब जैसे कि एडमिट होना, कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, एडमिशन ली है उसने बिजनेस में. इट मीन्स जब कोई नया पार्टनर किसी बिजनेस में एडमिट होगा तो उस केस में उस पार्टनर की एडमिशन पे जो उनका एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो नया एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा. जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उस केस में क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था जब पार्टनर एडमिट होता है तब भी जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है. रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये हमने पढ़ा था जब एक नया पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में आता है तो उस केस में जो वो फर्म है, जो वो बिज़नेस है, पार्टनरशिप बिजनेस, उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट सभी पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टनर्स हैं ए और बी. पहले ये दोनों बिज़नेस कर रहे थे. अब सी चाहता है कि मैं भी इस बिज़नेस को ज्वाइन करूं और ए और बी दोनों ने अलाउ किया है कि सी जो है हमारे बिज़नेस का पार्ट बन सकता है. तो जब सी उस बिज़नेस में आ जाता है, इट मीन्स सी की एडमिशन हुई है उस एग्जिस्टिंग बिज़नेस में, तो उस केस में जो ए और बी दो पार्टनर्स हैं उनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और ए बी सी अब तीन पार्टनर्स हो गए हैं तो उनमें जो नया एग्रीमेंट है वो अब एग्जिस्टेंस में आएगा. इतना ही नहीं, जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो सिर्फ एग्रीमेंट ही चेंज नहीं होता. जब एक नया पार्टनर किसी बिजनेस में आता है तब वो कुछ कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी अपने बिजनेस का पार्ट किसी को नहीं बनाता. तो जब एक नया पार्टनर आएगा कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट होएगी नए पार्टनर की ओर से एंड इसके साथ जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी उसको एक एग्रीड रेशो जो उन्होंने रखी हुई है, जिस रेशो पे वो पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उस बिज़नेस को, वो उसको मिलेगा. सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं, अब वो लाइबिलिटीज़ में भी जो है वो हिस्सेदार बन जाएगा. ही इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एंड देन जितना भी एसेट्स में प्रॉफिट में शेयर है वो भी उसको दिया जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इफ़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि हम नया पार्टनर रख सकते हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, इफ़ ऑल द पार्टनर एग्री फॉर द एडमिशन, वो अलाउ कर देते हैं कि आप नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो, तब भी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है. अब जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है, वो एडमिट हो जाता है, बिजनेस का पार्ट बन जाता है, तो उसको दो राइट्स जो हैं वो मिलते हैं. फर्स्ट राइट है उसका टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट. जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसमें उसको शेयर मिलेगा, उसका भी राइट है उसको लेने का. एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. फर्म की एसेट्स में भी उसका राइट है. ये तो हो गए उसके राइट्स. इतना ही नहीं, ही इज़ लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर द एडमिशन. और कोई भी अगर लॉस इनकर्ड होता है फर्म का उसमें भी वो हिस्सेदार माना जाएगा. अब एक पार्टनर जब एडमिट होता है तो वो सिर्फ कैपिटल ही कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आता है. अब ए और बी जो हमने अभी एग्जाम्पल ली,
वो सी को क्यों एडमिट करेंगे? कोई तो रीज़न होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको एडमिट करते हैं। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि इससे बिज़नेस में कैपिटल आएगी, मीन्स पैसे और लग जाएंगे। बट साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसका नाम जो है वो मार्केट में बहुत है। तो जब वो बिज़नेस में आएगा तो वो अपने हिस्से की गुडविल का शेयर भी लेके आएगा, और वो भी इन द टर्म ऑफ मनी। ऑलरेडी हमने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में पिछले चैप्टर में भी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी किया था। तो इसमें भी जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा, और अगेन जो बाकी पार्टनर्स जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट आगे जाके आएगी कि जो सेक्रीफाइस है गुडविल का शेयर उनमें डिवाइड किया जाता है। अब जब एक पार्टनर की एडमिशन होती है उस केस में कुछ एडजस्टमेंट जो हैं ज़रूरी होती हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वन बाय वन हमने ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो करनी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी ए और बी की, दो पार्टनर हैं ए और बी। जब उन्होंने सी को एडमिट कर लिया, तीन पार्टनर हो गए अब, ए, बी और सी। इट मीन्स इनकी एक न्यू रेशो निकलेगी अब, और जो पुराने पार्टनर्स हैं, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने वालों को सेक्रीफाइस जो है वो ज़रूर होता है। सेक्रीफाइस कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, ए और बी पहले प्रॉफिट को हाफ हाफ डिवाइड कर रहे थे। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 5,000 ए को मिल गया, 5,000 बी को मिल गया। अब उन्होंने सी को एडमिट किया है। इट मीन्स अब उस प्रॉफिट के तीन हिस्से होंगे, 3,333, 3,333, 3,334 समथिंग सी को मिल जाएगा। तो इट मीन्स जो पुराने पार्टनर्स हैं, कहाँ उनको पहले 5,000 हिस्से आ रहा था, अब उनको सेक्रीफाइस हो रहा है। तो फर्स्ट हमने ये ट्रीटमेंट करनी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो हमने कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमने करनी है एडजस्टमेंट वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के चैप्टर की। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तब क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूट होनी होती है हमारी बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी रीवैल्यूड की जाती है। आफ्टर दैट, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसकी ट्रीटमेंट हमने करनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और रेवेन्यू की, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। लास्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो इस बार सिलेबस में कट हो गया है और इसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनेगी हमारी। तो ये टॉपिक इस बार ही हमारे सिलेबस में है, चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें हमने न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बट एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में कुछ अलग अलग केसेस होते हैं हमारे पास। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे साथ साथ हम उन केसेस को भी करते जाएंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ओल्ड शेयर और न्यू शेयर गिवन होगा। जिस क्वेश्चन में तो ये दोनों गिवन है देन सेक्रीफाइस रेशो आप आसानी से निकाल सकते हो। बट इन केस जब आपके पास न्यू शेयर गिवन ही नहीं है तब सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो उसके लिए फर्स्ट है हमारे पास केस फर्स्ट। इस केस के अकॉर्डिंगली जो केस नंबर 1 है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रही हूँ इसका एक। XYZ are partners sharing profit or loss in the ratio of 5:3:2. They admit A into partnership and give him 1/5 share of profits. Find the new profit sharing ratio.
इस केस के अकॉर्डिंगली, जो केस नंबर 1 है, आपके पास क्वेश्चन में एक तो ओल्ड रेशो गिवन होगी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास x:y:z 3 पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है 5:3:2 व्हेन ओल्ड रेशो इज गिवन। हमने नया पार्टनर ए एडमिट किया है और ए का शेयर गिवन है 1/5। जब आपके पास सिर्फ ये 2 चीज़ें गिवन है, ये हमारा केस फर्स्ट है, हमने न्यू रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है। इस केस में हमने न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा टोटल शेयर है, टोटल शेयर फर्म का जितना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का टोटल शेयर मैंने ले लिया। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। ये टोटल शेयर जो गिवन है इसको मैंने लेट कर लिया 1। इस शेयर में से जो नया पार्टनर है ए, ये ए हमने एडमिट किया, ये कितना लेके जा रहा है? 1/5। टोटल में से 1/5 हमने इसको दे दिया। एज शेयर, जो नया पार्टनर है उसका शेयर हम लेंगे एज शेयर 1/5। इट मीन्स हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा? 1 में से, ये टोटल में से माइनस कर दें 1/5 जो ए को मिल रहा है। एलसीएम आ गया 5, इसके नीचे 1 लग गया, 5 - 1 4/5। इट मीन्स जो बैलेंस बचा है हमारे पास वो बच गया 4/5। अब टोटल में से अगर 1/5 ए को मिल गया, 4/5 किसको मिला है? x, y, z, ये तीनों ही डिवाइड करेंगे इस शेयर को, तीनों पार्टनर्स में ये शेयर जाएगा x, y, z। इट मीन्स जो x का शेयर होगा, x इज शेयर, जो 4/5 है उसमें से मल्टीप्लाई किस रेशो में ये लेके जाएंगे? ओल्ड रेशो में 5/10, ये x को मिलेगा। y इज शेयर 4/5 जो बैलेंस बचा हुआ है इनटू इसका ओल्ड शेयर 3/10, क्योंकि ये इसी रेशो में शेयर कर रहे हैं सब कुछ। z इज शेयर 4/5 इंटू 2/10, ये इनके बच गए न्यू शेयर। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20/50, 15/50, 8/50, ये इनकी न्यू रेशो आ गई तीनों पार्टनर्स की, क्योंकि ये बैलेंस शेयर जो है ये तीनों ले रहे हैं और इस रेशो में ही ये प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये रेशो में ही ये बैलेंस शेयर लेंगे। अब ए को कितना शेयर मिल रहा था? क्योंकि ए भी अब इनका पार्ट बन गया, ए इज शेयर, क्वेश्चन में गिवन है 1/5, और डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए? 50, तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 10/50। ये हमारे पास इन चारों की न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो x:y:z:a, 4 पार्टनर्स हो गए। रेशो बन गई 20:15:8:10। ये 12 है, 12 20:12:8:10। अब ये सारा 2 के टेबल पे जा रहा है, और हम इस रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं 10:6:4:5। ये बन गई हमारी न्यू रेशो।
दैट्स आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था हमारा फर्स्ट केस जिसके अकॉर्डिंगली ओल्ड शेयर गिवन है, साथ में सिर्फ इतना गिवन है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और वो इतना शेयर लेके आ रहा है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने इस अकॉर्डिंगली जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करनी है। नाउ आवर सेकेंड केस, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 7:3. They admit Ashok for 3/7 share in a firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. ये हमारा सेकेंड केस है जिसके अकॉर्डिंगली हमें ओल्ड रेशो गिवन है, उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया, 3/7 शेयर भी गिवन है, बट इसके साथ हमें ये एक और लाइन दी हुई है। अगर ये ना गिवन दी हुई होती तो ये फर्स्ट केस था। इसमें गिवन है विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश फ्रॉम। अब इस केस के अकॉर्डिंगली हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, रवि और मुकेश 7:3, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 3/7, बट इसके साथ हमें गिवन है विच ही टेक्स मतलब जो अशोक है, जो ये इसका शेयर गिवन है 3/7, ये कैसे बन रहा है इसका शेयर, इसने 2/7 जो है रवि से लिया है और 1/7 मुकेश से लिया है। इट मीन्स देयरफॉर रविज सेक्रीफाइस, रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2/7 अपने शेयर का। ये जो रवि है इसने अपने शेयर में से 2/7 दे दिया, इट मीन्स इसने सेक्रीफाइस कर दिया। और मुकेश ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का 1/7। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसको ये दे रहे हैं ये उसका गेन है, इन दोनों का टोटल किसका शेयर बन गया, अशोक का गेन और रवि और मुकेश दोनों का सेक्रीफाइस। इस क्वेश्चन में हमने न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। फर्स्ट पार्टनर है हमारे पास रवि, जिसमें ओल्ड शेयर गिवन है 7/10 माइनस सेक्रीफाइस रवि का कितना हुआ है 2/7 का सेक्रीफाइस किया इसने, इज इक्वल्स टू मुकेश, ओल्ड शेयर गिवन है 3/10 माइनस इसने सेक्रीफाइस किया है 1/7। एलसीएम आ गया 70, 49 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 29/70। इसको सॉल्व किया, 70 एलसीएम, 21 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 11/70। अब जो थर्ड पार्टनर है हमारा अशोक, इसका शेयर गिवन है हमें 3/7 इंटू, हमें डिनोमिनेटर चाहिए 70, इट मीन्स हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना यहाँ करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, तो ये बन गया 30/70। तो हमारे पास जो न्यू रेशो निकली है अब 29:11:30, ये तीनों की न्यू रेशो आ गई। ये हमारा केस सेकंड था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, ए बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 7:5। दे एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू अ पार्टनरशिप हु इज़ गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये भी सेम इसके जैसा ही है, विच ही
acquires this share as 1/24 from A, 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. ये सेम इसके साथ का क्वेश्चन है आपका. इन दिस क्वेश्चन ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशो गिवन है. नया पार्टनर डी एडमिट किया है 1/8 शेयर. इसमें भी ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी. ये भी आपका सेकेंड केस है. ये आपने खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन भारती आस्था वर पार्टनर्स. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. They admit Dinkar as a new partner 1/5 share in future profit, which he got equally from Bharti and Astha. ये थोड़ा सा ट्विस्टेड आ गया है क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने बोला है कि ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है उसका शेयर गिवन है. अब जो दिनकर नया पार्टनर है, ये जो 1/5 शेयर उसको मिल रहा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम, मतलब 1/2 भारती से ले रहा है वो, 1/2 वो आस्था से ले रहा है. जैसे यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है 1/6 फ्रॉम बी फ्रॉम सी, 1/16 फ्रॉम बी. यहाँ पे उन्होंने इक्वली बोल दिया. इक्वली का मतलब 1/2 भारती का, जैसे यहाँ पे ये 1/16 है, और आस्था का 1/2. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फिर सेम क्वेश्चन आपका इसी केस का बन जाएगा. ये कन्वीनियंट आराम से हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि इक्वली का मतलब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है. 1/2 इसका और 1/2 इसका, ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस है. एक बारी मैं फिर क्लियर कर रही हूँ. आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है भारती और आस्था की, 3:2 की रेशो है ये आपकी. दिनकर एडमिट किया उन्होंने 1/5 शेयर, 1/5 शेयर विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था. ये जो शेयर है ये इसने 2 पार्टनर से लिया है, भारती और आस्था. कैसे लिया है? इक्वल मतलब 1/2 1/2. इट मीन्स 1/5 का 1/2 इज इक्वल्स टू 1/10. 1/5 का हाफ शेयर आस्था ने दिया है तो 1/10 बन गया. मल्टीप्लाई करके ये इतना आ गया. अब ये आपका सेक्रीफाइस आ गया डायरेक्टली. देन आपका जो सिंपल केस अभी हमने किया उसी के साथ का ये क्वेश्चन है. आई होप आप इसको ट्राई कर लोगे. नेक्स्ट इज X and Y were partners sharing profit or loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a partner with 1/4 share in profit, which his share from X and Y in the ratio of 2:1. अब इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है. ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर एडमिट किया है 1/4 शेयर. जैसे यहाँ पे इक्वली बोला हुआ था, हमने 1:1 लेके मल्टीप्लाई करके 1/2 1/2 किया. इस क्वेश्चन में 2:1 लिख दिया है. ये भी मैं थोड़ा सा आपको फिर बता देती हूँ. नया पार्टनर जो Z एडमिट किया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में, Z's एडमिट, तो Z का जो शेयर है वो है 1/4. ये 1/4 शेयर वो X और Y दोनों से ले रहा है. किस रेशो में ले रहा है? 2:1. इट मीन्स 1/4 का 2/3 इक्वल्स टू, आप कटिंग भी इसकी कर सकते हो, अदरवाइज 2/12 भी लिख सकते हो. 1/4 का 1/3, 1/12. कटिंग मत करना क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 हमें चाहिए, तभी ये इक्वल आ रहा है. तो ये फिर से आपका सेक्रीफाइस आ गया. और हमारा पिछला केस जैसे हमने ये क्वेश्चन किया सेम ये दोनों क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ ही होने हैं. इक्वल है, हाफ ऑफ कर दिया इसी के शेयर का. स्पेसिफिक रेशो गिवन है तो उस रेशो के अकॉर्डिंगली हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया. देन ओल्ड में से सेक्रीफाइस को, ये वाले को माइनस करके इनकी न्यू रेशो जो है वो हमारे पास आ जाएगी. नाउ आवर केस थर्ड. R and S are partners sharing profit in the ratio of 5:3. T joins
द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे टी का जो नया पार्टनर है उसका शेयर गिवन नहीं है। आर गिव्स, आर जो पुराना पार्टनर है, गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये अब ऑफ का केस आ गया हमारे पास। जो हमने ये पुराने टॉपिक्स देखे थे, यहाँ पे फ्रॉम का केस था। फ्रॉम के केस में हम माइनस करते हैं, यहाँ पे ऑफ आ गया है। ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी किया था। एंड एस गेव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर फिलहाल गिवन नहीं है, बट इतना गिवन है कि इसको कैसे अपना शेयर मिल रहा है। आर अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है और एस अपने शेयर में से 1/5 इसको दे रहा है। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब फाइंड आउट करनी है। थर्ड केस जो हम कर रहे हैं वो है ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब फ्रॉम का केस आता है तो फ्रॉम के केस में हम माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है आर और एस 5:3। टी एडमिट हुआ है, टी का शेयर अभी तक हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि जो आर है पुराना पार्टनर है। आर गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब आर अपने शेयर का, आर का शेयर कितना है 5/8, अपने शेयर का 1/4 किसको दे रहे, टी को। ये बन गया हमारे पास 5/32। सेम जो एस है, एस का शेयर है 3/8, एस अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। ये बन गया 3/40। ये दोनों पार्टनर्स अपने अपने शेयर में से इतना इतना शेयर जो है दे रहे हैं, और इन दोनों के शेयर का जो टोटल है वो किसको जा रहा है, टी को। इट मीन्स टी को 5/32 भी मिल रहा है प्लस 3/40 मिल रहा है। ये दो शेयर टी जो है वो लेके जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों का टोटल जैसे हमने बात की कि ये टी को मिल रहा है, तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं टीज न्यू शेयर 5/32 प्लस 3/40। इन दोनों का एलसीएम लेना है हमने, और इनका एलसीएम बन गया 160। 32 को 160 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। इससे 32 का आपने एलसीएम निकाल लिया, 42 के अकॉर्डिंगली दोनों का करके आ गया। तो यहाँ पे बन गया 25 प्लस 40 को 160 पे डिवाइड किया 4, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये बन गया टोटल 37/160। ये टी को मिल रहा है। इन दोनों का सेक्रीफाइस, नए पार्टनर का गेन, तो ये टी का नया शेयर आ गया। अब हम आर्स न्यू शेयर निकालते हैं कि कितना अब इसके पास बच रहा है। यहाँ पे हमने ओल्ड शेयर लिया है आर का 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना हो रहा है इसको 5/32। हमने माइनस जब करना है तो सबसे पहले 8 और 32 दोनों का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम बन गया 32, और इसको हमने जब सॉल्व किया 8 को 32 पे डिवाइड किया 4, 5 से मल्टीप्लाई किया 20, आपको एलसीएम आता है अब तो। 32 को 32 से डिवाइड किया 1, 5 से मल्टीप्लाई किया 5, तो ये बन गया 15/32। फिर इसके बाद एस आ गया, एस न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर जो एस है उसका गिवन है 3/8 माइनस इसको जो सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि अपने शेयर का कुछ पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है टी को, तो इसने सेक्रीफाइस किया है 3/40। इसका भी हम एलसीएम लेंगे, 8 और 40 दोनों का, ये आ गया हमारे पास 40। तो अगेन इसको भी हम सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे बन गया 15 माइनस 3, ये बन गया 12/40। अब तीनों केसेस में यहाँ पे डिनोमिनेटर 160 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 40 है। हमने डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो इसके लिए आर के केस में हम क्या करेंगे, 15 अपॉन जो 32 गिवन है उसको हमने जब बनाना है 160, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5/5, तो ये बन गया 75/160। सेम एस का भी हम कर लेते हैं इधर ही। एस का गिवन है 12/40, इसको भी हमने 160 बना लेना है, तो ये बन गया हमारे पास 4/4, 48/160, और टी का तो ऑलरेडी 160 ही है, तो न्यू रेशो जो इस केस के अकॉर्डिंगली हमारे पास आई है, पार्टनर है S/R, सॉरी R/S/T, रेशो बन गई अब हमारे पास ये और ये। आर की गिवन है 75:48:37, तो ये हमारी न्यू रेशो आ गई। ये हमारा केस था ऑफ का केस, जिसमें हमने मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना है। सेक्रीफाइस निकालने के बाद हमने ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशंस लेंथी थी। देन हमने न्यू रेशो निकाली, डिनोमिनेटर इक्वल्स किए, तो हमारे पास न्यू रेशो ये आ गई। ये हमारा नेक्स्ट केस था, केस थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एंड फरीद पार्टनर 7:3 रेशो, कबीर सुरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, ऑलरेडी मैंने ये केस आपको समझा दिया है फ्रॉम का, एंड फरीद सुरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते होगे क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें भी अलग अलग केसेस आपको सेम दिए हुए हैं, ये भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, और इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं फिलहाल वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्योंकि 11 तक आपका पुराना टॉपिक ही जो है वो चल रहा है। 11 और 12 दोनों में से एक मैं 12th वाला ले रही हूँ क्वेश्चन। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। C is admitted as a partner and the new profit sharing ratio ABC 4:3:2 given है। Find out the sacrifice ratio। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों ही गिवन है, तो हम सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ओल्ड शेयर गिवन है 3:2, न्यू रेशो गिवन है A/B/C 4:3:2। हमने सेक्रीफाइस निकालना है। हमारे पास सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर गिवन है ए का 3/5 माइनस 4/9। जब हमने बी का कैलकुलेट करना है तो बी का ओल्ड शेयर गिवन है 2/5 माइनस 3/9। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। 45 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 27/45, 45 एलसीएम 15, ये बन गया 3/45। और सेक्रीफाइस कितना बन गया अब 7:3। सेक्रीफाइस के केस में डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अहमियत नहीं होती, इसमें जो ऊपर वाले होते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स उसी को हम सेक्रीफाइस रेशो मानते हैं। तो ये नहीं देखना कि 7 + 3 तो 10 बन रहा है, वैसे तो डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, वो न्यू रेशो में होते हैं, गेनिंग सेक्रीफाइस में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। 11 भी आपका सेम एज इट इज़ ही है। क्वेश्चन नंबर 13 केस नंबर 1 के साथ का है आपका। आगे वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी सेम इन्हीं केसेस के ऊपर बेस्ड है। किसी में ऑफ का केस होगा, किसी में फ्रॉम का केस होगा, किसी क्वेश्चन में ऑफ और फ्रॉम दोनों ही आ जाएंगे। बट आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किस क्वेश्चन में किस केस में जब ये गिवन होगा तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है।
तो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो का टॉपिक जो है वो कवर किया है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क, यू आर फ्रीली आस्क एंड क्लियर योर क्वेरीज. कोई भी डाउट आता है तो आप उसको क्लियर करो, पूछो. आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने सेक्रीफाइस को और न्यू रेशो को देखा था, और इसमें भी हमने डिटेल में एडमिशन के केस में कैसे करना है इसको आज देखा है. तो आपने अच्छे से क्वेश्चंस करके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है और टाइमली वो सेंड करने हैं फॉर चेकिंग. थैंक यू.